कोई साक्ष्य सबूत का कार्रवाई हुआ है। अच्छा उत्तम जी, हम एक बात जानने का प्रयास करेंगे कि बिना साक्ष्य का, बिना सबूत का जो आप सभी लोगों पे ग्रामीण आवास सहायक पर जो कार्रवाई किया गया, इसके लिए आप मुख्य रूप से दोषी किसे मानते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे कि जो भी पदाधिकारी हैं डीआरडीए के, चाहे डीडीसी साहब ही हों और हैं ही, वहाँ के वरीय पदाधिकारी वही हैं, उनको समीक्षा करनी चाहिए। अगर उनके नीचे कोई दैनिक वेतनभोगी हैं, दैनिक मजदूर हैं, उनको गुमराह कर रहा है, उनको गुमराह नहीं होना चाहिए। उनको तथ्यों को समझना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। अगर कोई कह दिया कि पैसा मांग रहा है तो है उसका साक्ष्य होना चाहिए ना, कि बिना साक्ष्य का काम नहीं होगा। आपका भी काम नहीं होगा तो आप भी किन्हीं के ऊपर आरोप लगा दीजिएगा, मेरा भी काम नहीं होगा तो हम भी आरोप लगा देंगे। अभी आपने एक व्यक्ति का नाम लिया, दिलीप झा। दिलीप झा कौन है, वो क्या काम करते हैं? दिलीप झा डीआरडीए जम्मू में एक दैनिक मजदूर हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं। उनको 11,000 रुपया पारिश्रमिक दिया जाता है और उसके बाद वो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो वहाँ के सारे जो भी डीलिंग असिस्टेंट का कार्य होता है, मतलब बड़ा बाबू का भी काम वो फाइल छीन करके वही कर लेते हैं। जो भी फाइल का काम है वही देखते हैं, जो कि उनका दायित्व तो नहीं होना चाहिए। उनका दायित्व तो है भी नहीं, लेकिन वो फर्जी तरीके से उस काम को कर रहा है। बस यही उनका पहचान है। और हम एक बात ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जो बिना सबूत के जितने भी ग्रामीण आवास सहायक को बर्खास्त किया गया, इस संदर्भ में आप यहाँ के स्थानीय अभी वर्तमान जिलाधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो जिलाधिकारी महोदय से ही कहना चाहेंगे कि जो भी मामला हमारे साथियों का है, उनको उनकी तहकीकात को समझना चाहिए, साक्ष्यों को देखना चाहिए। वो जो कह रहे हैं, चाहे लिखित रूप में या मौखिक रूप में, उनको समझना चाहिए कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनके भी दुख दर्द को समझा जाए। एक निर्दोष कर्मी के ऊपर कार्रवाई होती है, इस चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि बिना जांचोपरांत जो कार्रवाई किया गया है, इससे आप लोग काफ़ी नाखुश हैं। बिल्कुल, हमारे संघ के जिले के सभी साथी नाराज हैं। हम लोग बैठक भी किए, उसमें सभी साथी मौजूद भी हुए, सभी लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया। आखिर क्या कारण है कि पदाधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? देखिए, पदाधिकारी को कहीं न कहीं से उनके जो निचले कर्मी हैं उनको गुमराह कर देते हैं। बस यही कारण होता है। आगे आपकी क्या रणनीति है? राजनीति को लेकर के भी हम आपसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आप पिछले कई वर्षों से सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा भी कर रहे हैं, तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? हम इस संदर्भ में कुछ विशेष रूप से बताने का प्रयास करें। देखिए, मेरा सोच हमेशा सामाजिक सोच रहा है। हमेशा जनता की दुख दर्द को समझने का प्रयास किए और आज भी सिकंदरा के कई गांव में जब जाते हैं तो लगता है कि आज भी वह इलाका पिछड़ा हुआ है। आज भी वहाँ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और यदि अवसर मिला तो वह भी, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो एक बात और जानने का प्रयास करेंगे उत्तम जी की, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 79 वर्षों के बावजूद भी अगर कोई प्रखंड या क्षेत्र या गांव पिछड़ा हुआ है, तो आखिर मुख्य रूप से कहीं न कहीं कोई ना कोई जनप्रतिनिधि, सिस्टम या सरकार या प्रशासन कहीं ना कहीं कोई दोषी रहा होगा। आखिर क्या कारण है कि आज़ादी के 79वां आज हम लोग महाउत्सव मना रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे प्रखंड गांव आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है? खास करके सिकंदरा काफ़ी पिछड़ा क्यों रह गया? क्या कारण है? सिकंदरा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और वहाँ के लोग पिछड़ा होने के कारण वहाँ के बहुत भोले भाले लोग हैं। जो भी आते हैं उनको गुमराह कर देते हैं, लंबा लंबा लॉलीपॉप दिखाते हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन बताइए, अभी तक क्या विकास हुआ? आज भी वहाँ जाइएगा, गाँव घूमिएगा तो देखने को मिलेगा कि क्या विकास हुआ है। कोई विकास ही नहीं हुआ है। जाते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं, केवल उनके दिमाग को मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट ले लेते हैं, उनके वोटों का अतिक्रमण कर लेते हैं और उनके साथ छलावा करते हैं।
जीतने के बाद भी आज तक बहुत सारे विधायक हुए, मंत्री हुए, लेकिन फिर भी वह इलाका पिछड़ा हुआ है। अच्छा, सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, क्या इसको आप विकास के रूप में देखते हैं या फिर इसको आप एक तरह से इसको भी आप भ्रष्टाचार के रूप में का प्रतीक मानते हैं? देखिए, ये सब तो राजनीतिक जुमला है। यदि होना ही था तो आज से 2 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? राजनीति मतलब देखिए कि जब चुनाव नजदीक आता है तो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाता है। इसके पहले भी होना वृद्धा चाहिए। पेंशन को भी बढ़ा दिया गया है। ये सब राजनीतिक जुमला है। सरकार को यदि यही करना था तो पहले इस पे करना था। बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी बेचारे वृद्धा पेंशन कम होने की वजह से उनका सही से भरण पोषण नहीं हुआ। वो नहीं, आपका एक बहुत गंभीर आरोप लग रहा है कि सिकंदरा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है और वहाँ विकास की रोशनी नहीं पहुँची है। आखिर किस किस क्षेत्र में विकास की कमी रह गई जो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में वास्तविक रूप से होना चाहिए? देखिए, वहाँ के लोग तो बताए ही हैं कि काफ़ी गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए हैं। आज भी वहाँ शिक्षा की, स्किल की, स्वास्थ्य की, वहाँ की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए वहाँ काम करने की आवश्यकता है। बहुत पहले विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठी थी, जिसके लिए बहुत सारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था पूरे बिहार में जोर शोर से। आज वो अभियान विशेष राज्य की दर्जा की बात दब गई है। कहीं न कहीं क्या विशेष राज्य, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। आज तो सत्ता में, चाहे केंद्र में या राज्य में जो भी है, वो दोनों जगह सत्ता इनकी है, तो वह तो बहुत आसानी से मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो मिल जाए। अंत में हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है तो क्या सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करेंगे? यदि मौका मिला, वहाँ के जनता की सोच हुई तो निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो आप चुनाव जीतने के बाद सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या क्या प्राथमिकता होगी जो सर्वप्रथम आप वहाँ के लिए कार्य करेंगे? देखिए, हम इसी चीज़ को वॉच कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, वहाँ की जो भी कमियां हैं उसको नोट कर रहे हैं। उसका भरपूर प्रयास करेंगे कि उसमें सुधार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। इन सभी मुद्दों पे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से काम करेंगे। अब अंत में आप सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? वहाँ जो भी लोग जाते हैं उन भोले भाले लोगों से को गुमराह करके उनका जो वोट का मतलब ये करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो वह सोच समझ करके। तो वहाँ जितने भी लोग जाते हैं वहाँ के भोले भाले लोग को गुमराह कर लेते हैं, तो आप भी तो चुनाव जीतने के बाद वही काम करेंगे। जब सारे लोग वही कर रहे हैं तो कैसे वहाँ के लोग को आप यह विश्वास दिला पाएंगे कि हम उन लोगों से बेहतर हैं, हम आप लोग को गुमराह नहीं करेंगे? वो आप पर कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं, तो गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, समस्याएं क्या होती है, उस चीज़ को हम जानते हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि जो चीज़, जिस समस्या को हम समझ चुके हैं, उस समस्या का निवारण हम करें। ये तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान होगा और हम इस चीज़ को वॉच भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये मेरा बहुत मुख्य मुद्दा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने उत्तम जी का सुना, जो ग्रामीण आवास सहायक भी रह चुके थे। किसी कारण से बिना साक्ष्य को इनको तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया गया है, हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में ये राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ के जिलाध्यक्ष हैं। काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लोगों के हक और अधिकार के लिए। पूरे जिला ही नहीं, राज्य स्तर पे जा करके धरना प्रदर्शन, लोगों को ज्ञापन दे करके अब उनकी बात को रख रहे हैं। और निश्चित रूप से आप जो ग्रामीण आवास सहायक के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, इनको फल मिलेगा और अच्छा से मिलेगा। और वर्तमान में ये सिकंदरा क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण कर रहे हैं और जनता अगर इन्हें मौका देती है तो ये सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। और इन्होंने एक बात ये बताया कि सिकंदरा ही नहीं, पूरे बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। एक छोटा सा कर्मी जो कि अफसर को अपनी इशारों पे नचाने का कार्य करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में या जमुई में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। और इन्हीं के साथ इनका ये मांग है कि अगर किन्हीं को बर्खास्त किया जाता है तो पहले उसका साक्ष्य लिया जाए। बिना साक्ष्य को किसी को भी बर्खास्त नहीं किया जाए, नहीं तो आज सभी लोगों की स्थिति दयनीय
हो जाएगी, क्योंकि निचले कर्मी को जिनका वेतन मात्र 12 से 15 हज़ार रुपया है, उस वेतन पर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बिना साक्ष्य का जिलाधिकारी के द्वारा, उप विकास आयुक्त के द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया गया, जिससे इनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अतः ये जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि चाहे किसी भी विभाग में किसी भी कर्मी को अगर बर्खास्त किया जाता है या निलंबित किया जाता है तो पहले कंप्लीट रूप से उसके साक्ष्य को देखा जाए। बिना सबूत देखे किसी को भी बर्खास्त करना अन्याय है।